जी जवाब दीजिए, कुछ लोग इसको लेकर के तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और क्या वाकई कांग्रेस इसमें इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं हवा नहीं दे रही है? राउत जी, सबसे पहले जो मैं बात करूंगी किसी बैकड्रॉप पे करूंगी। 90 के दशक में एडमिरल भागवत को बीजेपी की सरकार ने सैक किया था। इस वाली सरकार ने पहले आर्मी में जनरल जे सिंह की जगह किसी और को चीफ बनाया, इसी तरह नेवी में एडमिरल विमल वर्मा की जगह किसी और को बनाया, और ऐसे ही एयरफोर्स में हमारे एयर मार्शल सुरेश की जगह किसी और को बनाया। तो ये इस बैकड्रॉप पे आप बात सुनिएगा कि ये स्कीम सरकार की है, सेना की नहीं है। और सेना के लोग हम डिसिप्लिन्ड होते हैं। हमारी सेना का कोई इतिहास में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमने कभी विद्रोह देखा हो सेना में। इसलिए सेना सरकार की इस राजनीतिक चाल के सामने सेना को खड़ा कर दिया गया है। और मैं इसको और भी क्लियर करूंगी कि हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इतने ज्यादा वजनदार होते हैं कि उनमें कोई मीन में एक निकाल ही नहीं सकता। और ये इतनी ढीली योजना है तो ये किसी भी तरह से मैं मान नहीं सकती। जिस सेना में मैंने 25 साल का मेरा इतिहास है, उस सेना के लोग ऐसा डॉक्यूमेंट बना ही नहीं सकते। उन्होंने हमें जो खड़ा किया है, हम लोग कभी इस तरह की चीजों में पढ़ते नहीं हैं। हम हमेशा जो भी काम करते हैं वो परफेक्शन के बराबर, 6 सिग्मा के बराबर होता है। तो ऐसी सेना ऐसी गलतियां कर ही नहीं सकती थी कि इतना लचर ड्राफ्ट होता। तो ये जो सेना आप कह रहे हैं, सेना नहीं, ये सरकार का राजनीतिक निर्णय है। और उसके आगे अब आप दूसरी बात करते हैं कांग्रेस। जी हां, एक जिम्मेदार विपक्ष को देश की समस्याओं के साथ खड़ा होना चाहिए। एक युवा जो इतना परेशान है, आपने सुना आपके रिपोर्टर ने क्या कहा, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये शब्द कहा। आप भी सोचिए, खुद के लिए सोचिए कि अगर आपके हाथ में एक पूरी थाली परोसी हुई है और आपसे कोई छीन ले। उन बच्चों के साथ ये हुआ है। मैं जिस जगह बैठी हूं विदिशा में, यहां से जो बच्चे हैं पैदल जा रहे हैं, नागपुर से होते हुए वो लोग पैदल जा रहे हैं। 2 दिन से मैं उनको ट्रैक कर रही हूं। वो बेचारे बीच बीच में बेहोश होकर गिर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ हो चुका है, हमारी केवल भर्ती आने का खाली कॉल आना बाकी था। पैदल चल रहे हैं। अगर आप अपने रिपोर्टर भेजें तो आपको झांसी के रास्ते पे वो अभी भी मिल जाएंगे। तो ऐसा जब हो रहा है, सरकार की गलत नीतियां हैं और सरकार ने मीडिया को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया है कि कैसे भी करके सारे लोग भिड़ जाओ, लेकिन इसको ये बताओ कि ये विपक्ष का कहानी है या भ्रांतियां पैदा करो और ये कहो कि सेना ने कहा है। जी नहीं, अनुमा, इसमें क्या ये सही नहीं है? ये क्या सही नहीं है कि तमाम कोचिंग संस्थानों की भूमिका नजर आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों को इंस्टिगेट किया? उसके अलावा कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी पाए गए हैं, एक पूरी तरह से सुनियोजित इस तरीके से हिंसा की गई। और फिर दूसरी बात, हिंसा की गुंजाइश तो किसी भी लोकतंत्र में नहीं है ना, अपना विद्रोह या फिर प्रदर्शन करने के लिए। सऊद जी, आपकी ये बात कि हिंसा की गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं है, सत्याग्रह की ही है और इसी पर हम कायम रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ है, आप ये जरा सोचिए कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बरसों बरस पैसे भी ले रहे हैं, लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। मैं हिंसा की पैरवी कतई नहीं करती, 1% नहीं करती। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, आप इसको ना इंस्टिगेट जैसा भयंकर शब्द मत लीजिए। आप ये समझिए कि ये किसी के ऊपर, आप किसी की आत्मा पर लात मारो और आप चाहो कि वो कराहे ना, ऐसा कैसे होगा? आप हजारों की करोड़ों की संपत्ति की बात करते हो, आपने तो उनकी जानों की, जो करोड़ों अरबों की बेशकीमती जानें हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर डाला है। तो ये सरकार है, ये सेना नहीं है। ये सरकार की राजनीति है जो सेना को बार बार जैसे हम वेटरन्स हैं, हम पर भी राजनीति साधती है, और जैसे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको इस डर से कि सैक कर देंगे या ये चीजों का डर से कि आपको हटा देंगे, इससे ये काम हो रहा है। ये सरकार बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, और सबसे बड़ा आरोप तो ये लगा रही है कि सेना का नहीं बल्कि ये सरकार का डिसीजन है और एक तरीके से राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसका रिस्पॉन्ड आप क्या देंगे, गुरु प्रकाश? नहीं, देखिए, मैं सुन रहा था बहुत ही ध्यानपूर्वक, और देखिए ऐसा है कि इस मुद्दे को राजनीति से अलग रखने की लगातार हमारी कोशिश थी। अगर हम इनके इतिहास में जाएंगे तो हम जाना नहीं चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, सबूत मांगना, सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल खड़ा करना, हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। और ये सुपर एनिमेशन की बात करती हैं, नेवी में शिखर सिन्हा जी को सुपर एनिमेटर की किसको बनाया गया था, किसकी करीबी थी, किसकी प्रॉक्सिमिटी थी, मुझे लगता है कि उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आ रहा हूं, एक एक करके गुरु प्रकाश आप अपनी बात रखिए पहले। हाँ, सऊद जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आशा करता हूं कि थोड़े संस्कार का परिचय कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे, पहली बात।
दूसरा, आप रोजगार की बात करते हैं, मैं तो कुछ खुली चुनौती देता हूँ, ये लोग पॉलिटिकली हाशिए पे आ गए हैं, राजनीतिक रूप से जो हाशिए पे आ गए हैं, वो इन सब आंदोलन में एक अवसर की तलाश कर रहे हैं। करने दीजिए इनको अवसर की तलाश। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स है जिसको देश की आवश्यकता है। 370 देश की आवश्यकता थी, राम मंदिर देश की आवश्यकता थी, ये भी देश की आवश्यकता है, जिसकी बात 30 साल से हो रही थी। किसी ने हिम्मत नहीं की, आज हम लोगों ने हिम्मत की है, रिफॉर्म करने का प्रयास किया है, तो थोड़ा बहुत हंगामा होगा, हम सब इसके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जो लोग देश में हाशिए पे आ चुके हैं, जो अपने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार से ऊपर भी उठना चाहते हैं, आज इस आंदोलन में अवसर की तलाश कर रहे हैं। मुझे ये देख करके बहुत पीड़ा होती है। अगर आप में हिम्मत होती तो आप पॉलिटिकली आते लड़ते। प्रियंका गांधी जी कल जंतर मंतर के भाषण दे रही थी, उत्तर प्रदेश में इनका लॉन्च हुआ था, क्या हो गया लॉन्च की स्थिति हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, आज हमारे साथ, हमारे नीतियों के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है। और इन लोगों को इसमें आपदा में जो अवसर की तलाश कर रहे हैं, मुझे बहुत ही इनको देख करके दुख भी होता है। और इनकी स्थिति भी अब देश के सामने, अब इनकी स्थिति स्पष्ट हो गई है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो नीति देश के सामने प्रस्तुत किया है, देश का युवा हमारे साथ है, देश के सैनिक हमारे साथ हैं, इनको कहने दीजिए जो कहते हैं, इनको बरगलाने दीजिए, इनको भ्रमित करने मैं अनुमा जी के पास दोबारा चलूं, लेकिन उससे पहले गुरुप्रकाश एक बात और, वो जो कह रही थी कि थाली परोसी हुई थी और हाथ से सामने से छीन ली गई, क्या ये गुंजाइश रखी जा सकती थी कि अभी तक जितने प्रोसीजर्स हो चुके हैं, जितने रिटर्न हो चुके हैं, या फिर जो स्टेप अभी तक हो चुके हैं, पुरानी भर्तियों को भी बहाल कर दिया जाता और फिर उसके बाद नया बैच अलग तरीके से शुरू किया जाता? देखिए, बिल्कुल खालिद जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, ये बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। एक बार रोजगार के, सेना का रोजगार हो और गैर सेना का रोजगार हो, रोजगार के फ्रंट पे हमने कितना किया, इन्होंने कितना किया, मैं बताना चाहता हूँ आपको। यूपीए के 10 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी गई थी? यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 6 लाख नौकरियां दी गई थी। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में ही 7 लाख नौकरी दी जा चुकी, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। 10 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है, सेना में भी 40,000 नौकरी की घोषणा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि थाली परसने की जो बात है, देश के युवा ने देखा है, देश का युवा सकारात्मक है, देश का युवा आज हमारे यहाँ 100 यूनिफॉर्म बन के तैयार हो रहे हैं। अभी हम पुराने विचारधारा में नहीं जीना चाहते हैं। देश का जो युवा है वो न्यू इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, न्यू इंडिया स्टोरी में स्टेक होल्डर बनना चाहता है। लेकिन अभी भी आप इनको पीछे धकेलिए, आप इनको आंदोलन, आप कह तो रहे हैं कि देश का युवा सकारात्मक है, लेकिन हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।